फार्म पर मोटे तगड़े बच्चे पैदा करने हैं तो आप अपनी बकरियों को ये ज़रूर दें। आज की वीडियो के अंदर आपको बताया जाएगा डिटेल से कि यदि फार्म पर जो भी बकरी फार्म वाले हैं, यदि अपनी बकरियों से यदि बच्चे मोटे तगड़े पैदा करना चाहते हैं, अच्छे स्वस्थ रखना चाहते हैं, किसी तरह की कोई बीमारी ना हो, जब यदि बकरे उनके बच्चे अच्छे मोटे तगड़े होंगे, स्वस्थ होंगे, तो क्या है कि वो बीमार भी नहीं होंगे और उनका बॉडी वेट भी ज़्यादा होगा। कोई भी यदि आप उसे देंगे उसको बेटर रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो क्या देना चाहिए, क्या सावधानी आप अपने जो गोट फार्मिंग कर रहे हैं उसमें रखनी चाहिए, पूरी डिटेल से बताया जाएगा। वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन स्किप करके मैं देखना, सही जानकारी के साथ साइंटिफिक तरीके से आपको मिलेगी। यदि आप इस तरीके से यदि आप अपनी बकरियों का ध्यान रखेंगे तो आपकी बकरियों से बच्चे हैं वो अच्छे स्वस्थ मोटे तगड़े जन्मजात से ही पैदा हो जाएंगे। जो इस चैनल पर अभी नए हैं, जो अपना जो चैनल है बकरियों का, इस चैनल पर नए जुड़े हैं तो पहले आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ में बेल आइकन और आल वाला ऑप्शन दबाएं। आपको पता है कि इस चैनल पर बहुत ही सही जानकारी के साथ वीडियो दी जाती हैं। देखो, सबसे पहले मैं बताना चाहता हूं कि आप अपने बकरी फार्म में किस तरह की नस्ल की जो बकरियां रखते हैं, किसी नस्ल की रखते हैं। जिस एरिया में यदि आपको जो बकरियां जिस एनवायरनमेंट में रहना पसंद करती हैं, वहाँ का एनवायरनमेंट सूट है उन बकरियों को, या बकरियां उस तरह के एनवायरनमेंट के प्रति अनुकूलित हो चुकी हैं, तो आप इसलिए अपने जो फार्म है उसके अंदर इस तरह की आप बकरियां रख सकते हैं। किसी नस्ल की भी यदि आप बकरियां रख रहे हैं, आप उससे अच्छी तरह से यदि आप जिस तरह से मैं बताऊंगा उस तरीके से यदि आप अपनी बकरियों को रखेंगे तो बहुत ही रिजल्ट मिलेगा। एक तो आप अपनी बकरियों की समय समय पर डीवर्मिंग बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, यानी पेट के कीड़े मारने की दवा। आप पेट के कीड़े मारने की दवा कौन सी देनी चाहिए, इसी चैनल पर पूरी डिटेल से वीडियो बनी हुई है। इस चैनल पर जाएं, पूरी डिटेल से वीडियो देख सकते हैं। प्रेग्नेंट हो, नॉन हो, सभी तरह की वीडियो आपको मिल जाएंगी। उस तरह की टेबलेट का प्रयोग आप अपनी बकरियों में कर सकते हैं। कहने का मतलब है कि टेबलेट हो या लिक्विड, पेट के कीड़े मारने की दवा अपनी बकरियों को ज़रूर देनी है। जैसे यदि आप अपनी बकरियों को पेट के कीड़े मारने की दवा दे देते हैं, उसके बाद में आप उन्हें लिवर टोन, बहुत ज़्यादा बकरियां हैं तो आप 5 से 10 लीटर भी रख सकते हैं, 20-30 लीटर भी लीवर टोन रख सकते हैं और अपनी बकरियों को 20-20 ml दे सकते हैं। लीवर टोन देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। डिवर्मिंग करवा दी, लीवर टोन दे दिया। अब लीवर टोन भी कौन सा दें, इसी के बारे में भी मेरे चैनल पर एक डिटेल सी वीडियो बनी हुई है। बेस्ट लीवर टोन कौन से होते हैं जो आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं। अच्छे ब्रांड का होना चाहिए लीवर टोन, अपनी बकरियों को ज़रूर दें। अब ध्यान क्या रखना है, अब आप अपनी बकरियों को अच्छा संतुलित आहार दाना मिश्रण अपनी बकरियों को ज़रूर खिलाना है। जब तक आप अपनी बकरियों को संतुलित आहार या दाना मिश्रण नहीं देंगे तब तक आप अपनी बकरियों को स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। तो संतुलित आहार में आप कोई भी जिस तरह के एरिया में आपको कोई भी जो भी मिल रहा है, चाहे बाजरा हो, गेहूँ हो, जौ हो, मक्का हो, या इस तरह के जो मोटा अनाज हो, वह भी आप अपनी बकरियों को दे सकते हैं, या जिस तरीके से देते हैं वह अपनी बकरियों को देते ही रहना है, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है बकरियों के लिए। बकरियों को कार्बोहाइड्रेट की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब यदि आप अपनी बकरियों से अच्छे बच्चे पैदा करना चाहते हैं, और उनमें प्रोटीन की भी ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो प्रोटीन्स हो, आयरन्स हो, विटामिन्स हो, इस तरह की समस्या आपकी बकरियों में देखने को न मिले तो आप अपनी बकरियों को ये ज़रूर दें। एक और बताना चाहता हूं कि जहाँ पर भी यदि आप अपनी बकरियों को रखते हैं वहाँ पर आप साफ़ सफाई का ज़रूर ध्यान रखें। जो यदि आप फार्म रखते हैं, गोट फार्म जहाँ पर भी यदि आपने बना रखा है, वहाँ पर एक तो पानी की व्यवस्था अच्छी होनी चाहिए, पानी स्वच्छ रहना चाहिए, पानी में किसी भी तरह की कोई गंदगी नहीं रहनी चाहिए। यदि आप अच्छा पानी समय समय पर यदि बकरियों को पिलाएंगे तो बकरियों में इस तरह की दिक्कतें देखने को नहीं मिलेगी। 2 से 3 बार आप पिला सकते हैं। गर्मियों में आप अपनी बकरियों को 3 बार पानी पिलाएं, सर्दियों में 2 बार पानी पिलाएं, ताज़ा पानी पिलाएं, ताकि बकरियों में किसी भी तरह की जो ऑक्सीडेंट का मतलब है टॉक्सिटी हो बॉडी के अंदर, वह यूरिन के साथ बाहर आ जाए। तो आप अपनी बकरियों को पानी पिलाना ज़्यादा ज़रूरी है। और साथ में आप अपनी बकरियों के नमक ज़रूर ऐड करें। जो भी यदि आप दाना मिश्रण दे रहे हैं उसमें अपनी बकरियों को नमक ज़रूर दें। ये बातें आपको ध्यान में रखनी होगी। अब साथ में आप अपनी बकरियों के बहुत इस तरह कमेंट्स करते हैं कि मिनरल मिक्सर भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देखो, मिनरल्स ये ज़रूरी है, मिनरल्स इसलिए ज़रूरी है क्योंकि जहाँ पर भी यदि आप अपनी बकरियों को रख रहे हैं वहाँ पर ऐसा नहीं कि आप अपनी बकरियों में जिस प्रकार से विटामिन्स हैं, मिनरल्स हैं, कैल्शियम, फास्फोरस, मैग्नीशियम, जिंक, कॉपर, कोबाल्ट,
सेलेनियम, इस तरह के विटामिन्स ए, बी, डी, ई, ये सभी तरह की जो विटामिन्स और मिनरल्स हैं वह मिनरल मिक्सर में उपलब्ध होते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा इस तरह की दिक्कत जो कोई इस तरह की चीज़ें देने की ज़रूरत नहीं होगी यदि आप मिनरल मिक्सर यदि आप साथ में देते रहेंगे। आप अपने बकरियों को मिनरल्स ज़रूर देते रहें, पर बकरियों को 10 से 15 ग्राम मिनरल्स ज़रूर देते रहना चाहिए। इनके साथ यदि आपको जो बातें ध्यान रखनी है वह ध्यान रखनी है, आप अपनी बकरियों का वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण ज़रूर करवाएं। अब देखो, टीकाकरण यदि आपकी बकरियां जैसे प्रेग्नेंट हो गई तो उस स्थिति में भी आप टीकाकरण करवा सकते हैं। यदि नॉन है तो भी आप टीका करवा सकते हैं। कम से कम 2 तरह के टीके हैं, जिस तरह से फड़किया रोग हो जाता है, इंट्रोटोक्सिमिया, जिसमें बकरियों की बहुत ज़्यादा डेथ भी होती है, तो इसके बचाव के लिए आप टिटनस का होता है, टिटनस बकरियों के लिए जान भी ले सकता है। तो इस तरह से ET+TT का एक वैक्सीन आती है इंट्रोटोक्सिमिया, इस वैक्सीन का भी प्रयोग आप अपनी बकरियों में करवा सकते हैं यदि आपको अच्छा रिजल्ट है। वैसे इसके बारे में आपको इस चैनल पर भी जो जितनी भी वैक्सीन आती हैं उनके बारे में एक एक वैक्सीन के लिए लेकर आपको वीडियो लेकर के आऊँगा। हर वैक्सीन के बारे में कितनी डोज, किस तरह से, किस तरीके से, पूरी डिटेल से आने वाले समय में आपको ये वीडियो मिल जाएगी। साथ में आप अपनी बकरियों के एक FMD की टीका जो खुरपक्का मुँह पक्का का आता है वह टीका भी अपनी बकरियों को ज़रूर लगवा लेना चाहिए, जिस तरह से FMD की वैक्सीन आती है। ये यानी FMD हो, इस तरह की जो ये वैक्सीन है, इस तरह की वैक्सीनों का प्रयोग अपनी बकरियों में ज़रूर करवाना चाहिए। वैसे वैक्सीन तो बहुत आती हैं, जैसे PPR है, अदर वैक्सीन है, लेकिन इन सभी के जिस तरह से मैंने आपको बताई कि 2 तरह की वैक्सीन हैं। यदि बकरियां जिस तरह से प्रेग्नेंट हो गई तो उस स्थिति में यदि ये वैक्सीन लगा रहेंगे तो जो उसमें पलने वाले जो बच्चा है उस पर ज़्यादा इफेक्ट नहीं डलेगा। रही बात आपकी बकरियाँ जो प्रेग्नेंट हैं उसकी बॉडी पर भी ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ताकि आपकी बकरियाँ जैसे डिलीवरी हो तो उससे अच्छा बच्चा पैदा हो। ये बातें ये आपको ध्यान में रखनी होगी। वैक्सीनेशन भी आपको समय समय पर अपनी बकरियों की करवाना है, कौन से महीने में करवाना है, किस तरह से करवाना है। जिस तरह से मार्च अप्रैल स्टार्ट होते ही आपको वैक्सीनेशन करवा लेना चाहिए, जून जुलाई प्रारंभ होते ही कराना चाहिए, सितंबर अक्टूबर होते ही आप अपनी बकरियों की वैक्सीनेशन यानी टीकाकरण ज़रूर करवा लेना चाहिए। यदि आपकी बकरियों में यदि बकरियों की सेहत रखना चाहते हैं, बकरियों में किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं देखना चाहते हैं तो। अब देखो, बकरियों के बच्चे पैदा करने के लिए जो मैंने आपको बताई हैं वह बातें यदि आपको अच्छे मोटे तगड़े हों, फार्म में किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो, वो इस तरह से यदि आप ध्यान रखेंगे तो बहुत ही आपकी बकरियां हैं वो स्वस्थ भी रहेंगी। इस तरह से आपको करना है। देखो, फार्म पर यदि आपको अच्छी नस्ल की यदि बकरियां रखें, यदि आपको और भी बेटर रिजल्ट लेना है तो अच्छे नस्ल की बकरियां रखेंगे और समय समय पर आप उसकी अच्छी डाइट देंगे, अच्छे से डिवर्मिंग कराएंगे, लीवर टोन, मिनरल, समय पर वैक्सीनेशन यदि आप कराएंगे, ये शेड्यूल आपको करना ही करना होगा। अब इस तरह की कमेंट्स भी आ सकते हैं, इतना खर्चा कैसे। यदि आप गोट फार्मिंग करना चाहते हैं तो आप अपनी बकरियों में ये तरीका तो अपनाना ही होगा। ये बहुत ज़्यादा महंगा खर्चा नहीं है कि इतना खर्चा आपका हो जाएगा। यदि आपकी बकरी एक बकरी को भी यदि कुछ हो गया तो उस स्थिति में आप एक बकरी के पैसे से ही आप कितना इन जो ट्रीटमेंट बताया इतना खर्चा ही नहीं होगा और आसानी से आप अपनी बकरियों की सेहत रख सकते हैं। देखो, जब तक यदि आप अपनी बकरियों की सही देखभाल नहीं कर पाएंगे तब तक आप अपने फार्म पर अच्छी नस्ल की बकरियां या बकरे हैं उनको स्वस्थ नहीं रख पाएंगे। इसलिए आप एक्सटर्नल पैरासाइट हैं, जू चीचड़ किलनी हो जाती हैं, तो उसके बचाव के लिए भी आप बहुत इस तरह की लिक्विड आते हैं उन लिक्विड का प्रयोग करें, या आप जो एक्सटर्नल जो इंजेक्शन आते हैं उन इंजेक्शनों का भी प्रयोग आप अपने वेटेरिनियन से उन अपनी बकरियों में ज़रूर लगवा लें। यदि आपकी बकरियों में इस तरह की है तो आप एक्सटर्नल पैरासाइट, इंटरनल पैरासाइट, किसी भी तरह की गंदगी, अदर जो बीमारियाँ उनका वैक्सीनेशन इस तरह से ध्यान रखेंगे, तभी आप अपनी गोट फार्मिंग सही तरीके से कर पाएंगे। और जो भी यदि प्रेग्नेंट बकरियां हैं उनको सही समय पर आप जो भी बच्चे पैदा करेंगे या बच्चे पैदा होंगे उनकी बकरियों के, तो वो मोटे तगड़े होंगे और किसी भी तरह की कोई दिक्कत भी पैदा नहीं होगी। तो ये वीडियो जितना हो सकता है बकरी पालक है उनके साथ आप शेयर करें। इसी तरह की वीडियो चाहिए नीचे जाके कमेंट में लिखिए, आपको उसी के अनुरूप इस चैनल पर ऐसी वीडियो मिलती रहेंगी। थैंक्स, धन्यवाद।